इसमें त्योहार का इतिहास, धार्मिक संदर्भ, पौराणिक कथाएं और भावनात्मक रंग भी शामिल है। इसे आप वीडियो, कहानी या नाटक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। रक्षाबंधन की पूरी कहानी। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ये केवल एक धागा नहीं है, बल्कि एक वचन है सुरक्षा का, सम्मान का और जीवन भर साथ निभाने का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे क्या कहानियां हैं? चलिए आज आपको सुनाते हैं रक्षाबंधन की पौराणिक ऐतिहासिक कहानियां जो इसे इतना खास बनाती है। इंद्र और इंद्राणी की कथा। पहला रक्षा सूत्र बहुत समय पहले की बात है। देवता और असुरों में भीषण युद्ध चल रहा था। असुरों के राजा वृतासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और इंद्र की सेना हारने लगी थी। इंद्र हताश हो गए। तभी उनकी पत्नी इंद्राणी ने ऋषि दुर्वासा से एक पवित्र रक्षा सूत्र धागा प्राप्त किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन वह धागा इंद्र की कलाई पर बांधा। उस रक्षा सूत्र ने इंद्र को शक्ति दी और उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की। तभी से श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई। श्री कृष्ण और द्रौपदी की अमर कथा। महाभारत काल में जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारा तो उनकी उंगली कट गई। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। कृष्ण ने भावुक होकर कहा, द्रौपदी, तूने ये रक्षा सूत्र बांधा है, अब मैं जीवन भर तेरा रक्षक रहूंगा। यही वादा तब पूरा हुआ जब कौरवों ने द्रौपदी को चीरहरण के लिए खींचा और श्री कृष्ण ने उनकी साड़ी को अंतहीन बना दिया। ये कथा बताती है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं, ये एक भावनात्मक बंधन है। रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी। मध्यकालीन भारत में रानी कर्णावती चित्तौड़ की विधवा रानी थी। जब बहादुर शाह ने उनके राज्य पर हमला किया तो उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को रक्षा का एक धागा भेजा। हुमायूं ने उस धागे को स्वीकार कर रानी को अपनी बहन माना और तुरंत अपनी सेना लेकर चित्तौड़ की रक्षा के लिए निकल पड़ा। इस घटना ने रक्षाबंधन को एक नया ऐतिहासिक महत्व दे दिया। धर्म, संस्कृति और सम्मान का त्योहार। यमराज और यमुना जी की पवित्र कथा। एक बार यमुना जी ने अपने भाई यमराज को रक्षाबंधन के दिन भोजन के लिए आमंत्रित किया और रक्षा सूत्र बांधा। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना को वरदान दिया, जो बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से रक्षा सूत्र बांधेगी, उसका भाई कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। तभी से ये पर्व भाई की लंबी उम्र और बहन की खुशियों के लिए मनाया जाता है। आधुनिक संदर्भ। एक सामाजिक संदेश। आज के समय में रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का नहीं, बल्कि समाज में प्रेम और विश्वास का बंधन बन गया है। कई बहनें सैनिकों को राखी भेजती हैं। कई स्कूलों में बच्चे पेड़ों को राखी बांधते हैं। ये संदेश देता है कि हमें प्रकृति और देश की भी रक्षा करनी चाहिए। कैसे मनाया जाता है रक्षाबंधन? बहनें भाई को तिलक लगाकर आरती करती है, राखी बांधकर मिठाई खिलाती है, भाई उपहार देता है और जीवन भर रक्षा का वचन देता है। समापन विचार। रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, एक भावना है। ये हमें सिखाता है कि रिश्ते धागों से नहीं, विश्वास और प्रेम से बंधते हैं, और जब ये बंधन सच्चे होते हैं तो भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी की। अगर आप चाहे तो मैं इस स्टोरी की स्क्रिप्ट भी बना दूं, वीडियो के लिए डायलॉग, बैकग्राउंड म्यूजिक सुझाव और स्क्रीन प्ले के साथ। बोलो भाई बनवाऊं।